मंगलम भगवान वीरो मंगलम कुरुकुंडाय नमस्ते सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारिणम सदानां सर्वधर्माणां जयति शाश्वती नमः शनि साराय स्वामी चकास्ते SMS पढ़ो। ज्ञान जीव का स्वरूप है, इसलिए आत्मा आत्मा को जानता है। यदि ज्ञान आत्मा को न जाने तो आत्मा से व्यतिरिक्त सिद्ध होता है। क्या बढ़िया ज्ञान की जगह मैं लगा के पढ़ो। पंकज जी पढ़ो। मैं जीव का स्वरूप हूँ। मेरा स्वरूप ज्ञान मेरा स्वरूप है। जीव की जगह ज्ञान मेरा स्वरूप है, इसलिए मैं हाँ आत्मा आत्मा को जानता है। आत्मा को जानता है। यदि ज्ञान आत्मा को न जाने तो आत्मा से व्यतिरिक्त मतलब भिन्न सिद्ध हो जाएगा। ज्ञान जो है आत्मा से अलग हो ज्ञान आत्मा से अलग हो तो आत्मा को कभी नहीं जान सकता है। और जो ये पर को जानता है, तो यदि पर से ज्ञान हो तो पर और आत्मा एक हो जाएगा। ये दो सत्ता हो गए ना, ज्ञान और जीव जी एक ही बात है। एक ही सत्ता हुई। एक ही बात है। तो वो ज्ञान जो है, ये जो अभी का वर्तमान का जो ज्ञान है, इसे जानने की बहुत सुंदर मेथड है। वो भी अपना विषय नहीं है, फिर भी शॉर्ट में समझो उसको कि ज्ञान जिसको जानता है उसको तन्मय होकर जानता है। तो ज्ञान आत्मा के साथ तादात्म्य संबंध रखता है, इसलिए ज्ञान आत्मा को तादात्म्य रूप से जान सकता है, पर अब नहीं जान पा रहा है। ये तो तादात्म्य, पर अब नहीं जान पा रहा। तादात्म्य होते हुए भी नहीं जानता। यही तो बात है, क्योंकि उसने अपना तादात्म्य अपना ज्ञेय के साथ स्थापित कर लिया। तादात्म्य एक के साथ होगा कि दो के साथ भी हो सकता है? नहीं हो सकता, पर मान लिया ना इसने। मानना एक बीमारी चल रही है ना, जैसे मरता तो नहीं है परंतु मैं मर गया ऐसा। खाता तो नहीं है परंतु मान लिया। करता तो नहीं है परंतु करता उसे मान लिया। तो ये विपरीतता चल रही है। अगर ये गुरुदेव का पैटर्न है, वस्तु स्वरूप बताते हुए विपरीतता का ज्ञान कराते हैं और विपरीतता छोड़ दे। आत्मा मरता तो नहीं है परंतु निरंतर भयभीत है कि मर जाऊंगा। तो अब ये जब तक अस्तित्व उनको नहीं जानेगा, जब तक इस बीमारी रहेगी। आत्मा ज्ञाता है, करता तो नहीं है पर भी कर्ता मान रहा है, तो ये बीमारी है ना। अभी कैसे जाएगी कि जब तक अपने स्वभाव अपने स्वरूप इसको नहीं जानेगा तब तक ज्ञाता पने का जन्म नहीं होएगा। तो तब तक कर्ता नहीं होने पर भी कर्ता मानता रहेगा, इसलिए चार गति भटकता रहेगा। शरीर इसका नहीं है परंतु शरीर को अपना मान लिया, तब ये मान लिया ना इसने, अब इसका हुआ कि नहीं हुआ। अब ज्ञान ने अपने आत्मा के साथ तादात्म्य होते हुए भी होता हुआ एक वस्तु स्वरूप है, पर इसने अपना तादात्म्य शरीर के साथ स्थापित कर लिया। तभी तो कह रहा है शरीर में हूँ। अब चिन्वाणी कहती है कि ज्ञान आत्मा को जानता है, इसलिए जानता है कि ज्ञान आत्मा के साथ तादात्म्य रहता है। अगर ज्ञान आत्मा के साथ तादात्म्य न रहे तो व्यतिरिक्त हो जाए, मैंने दो चीज़ हो जाए, ज्ञान और आत्मा, तो दो पदार्थ हो जाए, तो वो एक ही है। अब दूसरी बात है कि ज्ञान पर को जानता है, ये पर को नहीं जानता है, क्योंकि अगर इसका जानने का स्वभाव ऐसा है कि जो इसमें है उसको जानता है, जो इसके अंदर है उसको जानता है, जो इसमें है ही नहीं उसको नहीं जानता है। तो फिर बात ये हो गई कि ये शरीर और लोकालोक इसमें है ही नहीं, फिर किसे जान लेता है कि शरीर और सारा लोकालोक उसकी आकृति इसके अंदर बनती है और उस आकृति को जानता है, ज्ञेय को नहीं जानता है। ये कला समझ जाए निहार हो जाएगा। फिर से बोलता हूँ, हाँ वो दर्पण के समान ज्ञान की स्वच्छता में शरीर झलका, तो शरीर की जगह रह गया। ज्ञान की स्वच्छता में राग झलका, तो राग की जगह रह गया।
तो ये आत्मा किसको जानता है कि इसके अंदर जो आकृति बनी उसको जानता है, क्योंकि उसके साथ उसका तादाद बना है। वो शरीर और राग के साथ तादाद बना है ही नहीं, इसलिए ज्ञान शरीर और राग को नहीं जानता है। पर भ्रम हो गया उसको कि मैं शरीर को जानता हूँ, राग को जानता हूँ, घर को जानता हूँ, मकान को जानता हूँ, पुत्र को जानता हूँ, ऐसा भ्रम हो गया उसको। और भ्रम भी हो तो कोई बात नहीं। अब इस भ्रम को तोड़ने के लिए भाई तू इसको जानता है तो तेरे अंदर आए कहाँ ये जिनवाणी कहेगी। फिर दूसरी बात है, जब इसने इसको जान लिया तो फिर उसका स्वामी बनता है, फिर उसका कर्ता बनता है। तो 17 बीमारी खड़ी कर ली उसने, सिर्फ एक स्वभाव को नहीं जान के। और गुरुदेव है ना 24 घंटे उसको स्वभाव की बात करेंगे। ज्ञान ये मेरा स्वरूप है, ज्ञान मैंने जानना ये मेरा स्वभाव है। कैसा जानना? जैसा है तैसा जानना। आत्मा परिपूर्ण मुक्त स्वरूप है तो उसको मुक्त स्वरूप जानना। आत्मा रागी नहीं है तो रागी क्यों जानते हो अपने को? आत्मा शरीर रहित है तो अपने को शरीर रहित जानो। कोई बात नहीं जानते हो, कोई बात नहीं, अनादि से नहीं जानता है तो शरीर रहित विचार तो कर सकता है कि नहीं इस भूमिका के अंदर? कि शरीर रहित का विचार करो। 24 घंटे क्या शरीर सहित का ही विचार करते हो? आत्मा संयोग रहित है ना, अनंत काल संयोग के बिना ही रहना है इसको। अच्छा, संयोग से शोभता है कि संयोग के बिना शोभता है? ये जिनवाने की बात है ना, कुनकुनाचार्य ये बात है। अपनी भाषा में बात करो जिसमें अपन बिल्कुल ये शास्त्र पाठ से उसको थोड़ी होता है, तो प्रैक्टिकल सारा ऊंधे कर रहा है वो। एकत्र मतलब संयोग से नहीं शोभता है, तथापि संयोग से अपने को बड़ा मानता है, तथापि संयोग की कर्ता बुद्धि में उलझ गया। ये 2 टप्पी बात कुनकुनाचार्य का हृदय पकड़ लो भी। अच्छा, वो भी ये भी नहीं कह रहे तुम संयोग को, जैसे चक्रवर्ती ने सारे संयोग को भिन्न जाना क्या रोड पर थोड़ी छोड़ देता है संयोग अपने में, पर अपना उनकी सत्ता से न्यारी अपनी सत्ता का विचार तो कर सकता है कि जो जहर के उपभोग से भी वैद्य जन मरता नहीं, जो उदय कर्म जुगोगता ज्ञानी जन बंधता नहीं। कुनकुंदाचार्य के ज़माने में तो वैद्य थे, वो उन्होंने देखा कि ये वैद्य पुरुष जो है वो विष को भोगता है, या ना खा लेता है। खाता है इसका अर्थ ये नहीं कि किसी को दिखा दिखा के खाता है, परंतु वो औषधि का जानकार होता है। तो वो औषधि का जानकार होने से जहर से भी इलाज करता है। तो वही जानता है उसका किस बीमारी में कितना डोज कब कब देना और कितना दिन देना। इस बात की जानकारी का नाम वैद्य है, कुशल वैद्य। तो वो उसी चीज़ को अगर कोई दूसरा सामान्य व्यक्ति खा लेगा तो मर जाएगा। कैसी गजब की बात है। जिस प्रकार वैद्य पुरुष विष को भोगता हुआ यानी खाता हुआ भी मरण को प्राप्त नहीं होता है, ये तो हुआ दृष्टांत। बनारसी दास जी ने एक और दृष्टांत दिया। उन्होंने दिया है कि जिस सपेरा होता है ना, सपेरा, तो सपेरा जो होता है वो सांप से खेलता रहता है, उसके बच्चे भी खेलते रहते हैं, वो कुशल हो जाते हैं। तो अब वो सपेरा जो है वो क्या करता है कि वो जानकार होता है सांप का, तो कौन से सांप में जहरीला है, कौन सा कम जहरीला कैसा है, फिर उसके अंदर उसके दाढ़ में मुंह में एक जहर की पोटली होती है, उस पोटली को दांत को तोड़ देता है और उसके बाद उससे खेलता है। तो वो काटे तो भी उसको कुछ नहीं होता है। अब ये काम उसने अंदर ही अंदर कर लिया। अब उसको देख करके कोई दूसरा भी सांप को हाथ लगाए तो क्या होगा? मर जाएगा। दृष्टांत समझ में आया? सपेरा सांप से क्यों खेलता है? क्योंकि उसने एक तो उसका जहर तोड़ दिया और दूसरी बात है कि कदाच काट खाए तो उसको उसके जहर को उतारने की कला जानता है। दृष्टांत समझना तो सिद्धांत समझ में आ जाएगा। 2 कारण बताए। एक तो वो सांप के जहर को तोड़ देता, निकाल लेता जहर की पोटली, तो सांप तो बिल्कुल बिना जहर का हो गया था, वो रस्सी के समान हो गया। वो भी खेलता, बच्चे भी खेलते, वो गले में भी कर लेता सब। और उसको देख के कोई अगर दूसरा कर ले तो मर जाएगा। और यदि कोई दूसरा सांप हो, यदि मान लो उसमें जहर भी पैदा भी हो गया और वो काट ले तो उसका इलाज भी जानता है। इसलिए ये 2 कला की वजह से सांप के साथ खेलता है। 2 दृष्टांत हो गए।
अब ज्ञानी की बात है। उसी प्रकार ज्ञानी पुरुष उद्गल कर्म के उदय को भोगता है। ये गजब की बात है। ज्ञानी पुरुष मैंने 2 काम हो गए उसके। नंबर 1 उदय संयोग, नंबर 1 संयोग और दूसरा है संयोग जनित परिणाम। संयोग, संयोगी भाव, 2 शब्द याद करवा। एक संयोग और एक संयोगी भाव। इन दोनों से जिसको भेद ज्ञान हो जाता है उसको ज्ञानी कहते हैं। परिभाषा याद रहेगी किसी को? संयोग और संयोगी भाव ये दोनों रहेंगे। किसके? ज्ञानी के भी रहेंगे, अज्ञानी के भी रहेंगे। फिर ज्ञानी किसको कहा कि इन दोनों से भेद ज्ञान। दोनों क्या क्या हो गया? अब शरीर को ले, शरीर की ज़्यादा झगड़ा पड़ रहा है ना। शरीर संयोग में है और इसके पीछे जो 24 घंटे परिणाम चलता है उसका नाम संयोगी भाव है। ज्ञानी इस शरीर से भिन्न आत्मा को स्व जानता है और आत्मा के आश्रित परिणामों को अपने परिणाम जानता है। तो उसको जो संयोगी भाव है उससे भी भेद ज्ञान है। संयोगी भाव को अपना भाव नहीं जानता है और संयोग को भी स्व नहीं जानता है। ये कला उसके अंदर प्रकट हो गई है, ये ज्ञान उसके अंदर एक पैदा हो गया। जैसा सपेरे ने सांप को जहर निकाल दिया ना, ऐसा ज्ञानी ने संयोग और संयोगी भाव इनकी वजह से 4 गति भटका है जीवन आदि का। भोजन और भोजन करने का भाव, ये 2 चीज ऐसा। हाँ, भोजन से नहीं, भाव तो है ही। संयोग माने पदार्थों को अपना मानना। कर्म के उदय में मिली हुई प्रॉपर्टी, कर्म के उदय में मिली हुई सामग्री क्या क्या मिली है? शरीर, पत्नी, बच्चे, घर, मकान, धन, दौलत, इन सब का दूसरा नाम नौकर है। ये आपको प्राप्त हुई है कि नहीं? ये संयोग है कि आपकी प्रॉपर्टी है? कर्म के उदय की कि आपकी है? इतना है ना। अब ज्ञानी इनको जो अभी कहा वैसा जानता है। इसको कर्म के उदय की प्रॉपर्टी जानता है, इसको अपने से भिन्न जानता है, इनको संयोग जानता है, इनको क्षणिक जानता है, इनको अनित्य जानता है। इसके साथ में एकता करने से मिथ्या दर्शन का झेर चढ़ता है, ऐसा जानता है। क्यों जानता है? नहीं, ज्ञानी इसलिए नहीं, वो अपने शुद्धात्मा को स्व जान चुका है। उस शुद्धात्मा को स्व जानने से उसको एक नया ज्ञान प्रकट हुआ। देखो वेद लिया ना भाई, सामान्य आदमी को दवाओं का ज्ञान थोड़ी है, पर उसको तो उसको मेडिसिन संबंधी ज्ञान है ना। ऐसा इसको अब संसार संबंधी, मोक्ष संबंधी इसको ज्ञान पैदा हुआ नया। अज्ञानी को तो है ही नहीं ना ये। तो अज्ञानी तो जहर खा ही रहा है इसी के बीच में रह करके। नई चीज वो इसी का नाम तो सम्यक ज्ञान है। वो ज्ञान की तो सामर्थ्य बता रहे हैं कि वो इसी के बीच में रहता हुआ वो अलिप्त रहता है, क्योंकि एक भी संयोग को अपना नहीं मानता है, क्योंकि वो अपने शुद्धात्मा को अपना मान चुका है। अनादि अनंत अपने को मानने वाला क्षणिक संयोगों में क्यों फंसेगा? ये प्रश्न करती है। आप जरा जनरल नॉलेज से, बुद्धि से तो सोचो उस बात को कि भाई जिसने अनादि अनंत आत्मा को अपना मान लिया, तो क्षणिक संयोग इसमें अपना जीवन क्यों बर्बाद करेगा? क्योंकि ये संयोग को स्व समझ चुका है। ये दुर्घटना घट गई इसके साथ। ये मान लिया नहीं, अभी जन्म में सुन रहा है, बहुत बड़ी बात है। सुन रहा है और इन संयोग भी हैं और इन संयोग को अपना मान भी रहा है और इनको अपना मानना बंद करना है और आत्मा को अपना मानना, ये काम सोपरी जिन्होंने। और इसका रिजल्ट का नाम ही सम्यक दर्शन है, वो अद्भुत ज्ञान है। अब देखो अभी अपनी बातें सुनने में आपको पसीना आ जाएगा। अभी ये जितनी भी एंटीबायोटिक दवाएं होती है ना, ऐसे पॉइजन होती है। एंटीबायोटिक, गोदा जी क्या होती है एंटीबायोटिक? अरे पूरी जिंदगी हो गई खाते खाते, कोई सी भी बीमारी हो और वो एंटीबायोटिक लिखता है। अब डॉक्टर से पूछो साहब क्या होती है, तो कहता है भाई ये शरीर के अंदर आपके कोई कीटाणु पैदा हो गया। अब कीटाणु कहता है वो जीव है क्या? जीव है ना। अब नाम उसका कीटाणु दे दिया तो कुछ नहीं समझता। अब वो जीव है और उनको गोलियों से मारता है, जहर से जहर को मारता है। कितने शौक से लेते हैं। नहीं सुनाई नहीं आ रही है? अरे लेते हैं कि नहीं?
और साहब हम तो कोई हिंसा नहीं करते, और कितने जीवों की तो करता है रोज एंटीबायोटिक खा के। अब उस एंटीबायोटिक की जो बात है उसकी क्वालिटी वो डॉक्टर जानता है कि इसमें कितनी पावर का एंटीबायोटिक देना है, और फिर ये वो सुबह सुबह इसको लेना खाली पेट, नहीं तो एसिडिटी करेगी। तो एंटीबायोटिक को पचाने के लिए एसिडिटी देता है, और फिर उसके साइड इफेक्ट ज़्यादा नहीं बड़े, इसलिए बी कॉम्प्लेक्स देता है। भाई कोई मैंने डॉक्टरी पढ़ी नहीं हो, मैं तो ये आपसे अंदाज से बता रहा हूँ। तो अब इस बात की जानकारी डॉक्टर को है ना कि एंटीबायोटिक कितने दिन देना है, उसके साथ में इसको ये पच जाए, नई तकलीफ खड़ी नहीं हो जाए, तो उसके साइड इफेक्ट नहीं हो, पर खिलाना तो जहर है उसको। अब ये अपने मर्जी से अगर ज़्यादा एंटीबायोटिक खा जाएगा तो क्या करेगा, या ये कहेगा कि देखो इसमें गोली तो सिर्फ यही है काम की, बाकी तो दो सपोर्टिंग है, तो ये उसके बिना खाएगा तो क्या करेगा, क्योंकि वो उसका जानकार डॉक्टर ही है। ये हिंसा का फल नहीं आएगा, क्योंकि तो बड़ा हिंसा का पुजारी है ना, जैनी है, तो कुछ करते ही नहीं है। इंस्पेक्टर साहब थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है पूरी आ रही है, बहुत बढ़िया। ये अपन नहाते हैं ना, नहाने के अंदर पानी डुलता है, बेहिसाब डुलता है, ये साबुन भी लगाएगा, ये साबुन निकलेगा भी सही, साबुन वो जाता भी अंदर, और वो सारा का सारा जहाँ जाता है वहाँ पे अनंत अनंत रसजीव है, और उनकी आँखों में जाता है। वो अपनी आँखों में साबुन का पानी डाल के देख लेना जरा सा, वो जाता है। नहाए कौन? जिन साहब। सजा कौन भोग रहा है? वो एक इंद्रिय दो इंद्रिय। इसका फल किसको मिलेगा? नहीं, हमको थोड़ी मिलेगा, वो तो पुद्गल नहाता है, हम थोड़ा नहाते हैं। फिर ये हिंसा का तांडव नृत्य, फिर भोजन बनता वो बिना हिंसा के बन ही नहीं सकता है। इसीलिए मुनिराज उद्दिष्ट आहार के त्यागी होते हैं। इनसे बचने का उपाय मुनिदशा अंगीकार करो, जाओ जंगल में, आपके निमित्त से कोई हिंसा जिनवाणी बर्दाश्त नहीं करेगी। शेर है वो ये कहे कि साहब मैं तो हिंसक हूँ, मैं कोई घास तो खाऊंगा नहीं, और मेरे को रोटी लाके कौन देगा जंगल में, तो मैं तो हिरण का जानवर को शिकार करूँगा। कि ये शिकार करने का आपको अधिकार नहीं है, आप आजीवन समाधि धारण करो, खाना बंद करो, दूसरे जीवों की हिंसा किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं होगी। तो जो शेर के लिए नियम है तो आपके लिए छूट है, नियम तो नियम। ये करना बंद कराने के लिए सुनो, ये कर रहे हैं तो इसकी सजा भोगना पड़ेगी। और ये कला बता रहे हैं कि ज्ञानी के भी सब होती है, पर उसमें कोई कला सीख गया, वो कला सिखा रहेंगे। जिस एंगल से बात चले उस एंगल से सीखो, सुनो। ये ज्ञानी की भी हो रही है क्या? ज्ञानी नहाते धोते नहीं है क्या? ज्ञानी रोटी नहीं खाते हैं क्या? ज्ञानी व्यापार व्यवसाय नहीं करते क्या? ये ज्ञानी आप कपड़े पहनते हो ना, ये कपड़े, तो ये कपड़े के अंदर पसीना आके सम्मोचन जीव पैदा होते हैं हर समय। होते हैं कि नहीं होते हैं? इतना भी मालूम है कि नहीं होते हैं? तब होते हैं तो ये सम्मोचन जीव भी हुए, और ये धुलेंगे भी सही, तो अभी ज्ञान करते हैं कि नहीं करते हैं? करते, पर उनके बंधन नहीं होता, इसके होता है, ये कला सिखा रहे हैं। ज्ञानी तो जानता है, तो इन सबको ज्ञानी दोष जानता है, और दोष जानने के लिए इनका इलाज भी जानता है, और उसका इलाज वो जानता है कि मुनि दशा अंगीकार करना यही इसका इलाज है। तो वो जब तक पूर्ण स्वस्थ नहीं हो जाए, ये दवा उस दवा के रूप में लेता है, इनको कोई शौक और इसे मजा के लिए रूप में नहीं लेता है, इसलिए उसको आश्रम बंद बहुत कम होता है या होता ही नहीं है, और संवर निद्रा की तरफ बात चलता तेजी से। सम्यक दर्शन होते से ही रात हो कि दिन 24 घंटे उसकी शुद्ध परिणति कंटिन्यू बढ़ती है उसकी, तभी तो मुनि दशा अंगीकार होती है। अपने को लगता है कि ये बाल महीने भर में बढ़े, महीने भर में नहीं बढ़े, जिस दिन से कटे, जब से कटे तब से ही बढ़ रहे हो। रोटी सीख रही थी 1 मिनट में सीखती है कि जब से डली तब से सीखना शुरू हो जाती है। वो तो अपना ज्ञान जो है वो स्थूल है ना, तो अपन पकड़ नहीं पाते उसको। कला कौन सी चल रही है कि इन्हीं परिस्थिति के अंदर ज्ञानी मुक्ति की साधना करता है, और इन्हीं परिस्थिति के अंदर अज्ञानी आश्रम बंद करता है। उसका कारण क्या है? उसका कारण संयोग और संयोगी भाव से एकता है। अब ये जिनवाणी ने तो बता दिया,
अब आप प्रैक्टिकल करो कि आपको संयोगों से एकता और संयोगी भाव से एकता चल रही कि नहीं। कि साहब मेरे को तो समझ में नहीं आता क्या संयोग और क्या संयोगी भाव। तो कोई बात नहीं, वो भी समझो। संयोग कहते हैं कर्म के उदय में मिली हुई प्रॉपर्टी को। ये कर्म के उदय में मिली हुई प्रॉपर्टी है। तो ज्ञानी को मिलती है कि नहीं? हाँ, ज्ञानी को मिलती है। आपको मिली कि नहीं? हाँ, हमको भी मिली है। तो अब इसमें ज्ञानी क्या करता है कि इसमें इनको एक को भी अपना नहीं मानता, अपनी आत्मा को अपना मानता है। और ये प्रॉपर्टी का मालिक कौन है? ये जानता है कि इसकी प्रॉपर्टी का मालिक तो कर्म का उदय है, मेरे आश्रित नहीं है। ये तो संयोग है। और दूसरी बात है कि कर्म का उदय इसका मालिक है। तीसरी बात है क्षणिक है। क्षणिक है मैंने मेरे संयोग कितने समय रहेगी। चौथी बात है कि नाशवान है। नाशवान है मैंने इसकी पर्याय बदल रही है और ये छूटेगी है। ऐसा ज्ञान नहीं जानता है। इसलिए वो त्रिकाल अनादि अनंत ज्ञान स्वाभाविक आत्मा को स्व जानता है और संयोग को पर जानता है। इसलिए संयोग में रहने पर भी उसको निर्जरा होती है, बंधन नहीं होता है। ये ज्ञान की कला है। ये ज्ञान कैसे भी संयोग आए, कब? अनंत सिद्ध बनने के पहले तक। पहले तो संयोग को स्व जानता था, अब संयोग से भेद ज्ञान हुआ। भेद ज्ञान होने पर संयोग रहेंगे कि नहीं? कि बिल्कुल रहेंगे। कब तक रहेंगे? कि जब तक सिद्ध नहीं बन जाए तब तक रहेंगे। पर अब यहाँ से एक नया ज्ञान पैदा हुआ। क्या हुआ कि इनके ऊपर तैरता हुआ, इन किसी भी संयोगों में नहीं फंसता हुआ, किसी भी संयोग को अपना नहीं मानता हुआ, किसी भी संयोग से अपने को बड़ा छोटा नहीं मानता हुआ, अनादि अनंत नित्य शाश्वत आत्मा अपने को जानता हुआ, आनंद का भोग करता हुआ, इनका ज्ञाता रहता है संसार में। अब वो रहता है तो अंदर जो उसके कला प्रकट हुई है उससे उसको ये जहर खाने पर भी मौत नहीं होती, यानी उसको कर्म नहीं करते। ज्ञान की कला है ना, गाथे ज्ञान की सामर्थ्य बताते हैं। ज्ञान की सामर्थ्य हर संयोग से अपने को अलिप्त रखता है। नरक से भी नहीं डरता, स्वर्ग से भी नहीं डरता। क्यों? क्या लिप्त है वो तो। रामबाण औषधि उसके बाद। ये रामबाण औषधि का नाम सम्यक ज्ञान है। अमोद औषधि नाम लिया सर। अमोद अभी टीका में लेंगे उसको। अमोद अभी तो कुंकुंदाचार्य की गाथा चल रही है, उसका नाम अमोद औषधि है। अमोद औषधि मैंने सम्यक ज्ञान। भाई ये कला सीखना पड़ेगी। शास्त्र पढ़ने से ये कला क्या होती है ये समझ में आएगी, पर सीखना तो इसको पड़ेगी। क्योंकि कला आत्मा को जानने से प्रकट होती है, शास्त्र के ज्ञान से प्रकट नहीं होती है। शास्त्र ज्ञान को तो पहले ही किया गया उसने। अच्छा, कोई डॉक्टर का ज्ञान पढ़ ले किताब से इलाज कर पाएगा कि नहीं? हाँ इंस्पेक्टर साहब आप ही होता। डॉक्टर किताब मैंने भी पढ़ लिया, आपने पढ़ ली, इलाज करने के योग्य है कि नहीं? क्यों? उसमें क्या हो गया कि वही प्रैक्टिकल सिखाते हैं वहाँ पे। वो प्रैक्टिकल सिखाते हैं, वो सीख करके एक्सपर्ट हुआ वो। तो यहाँ जो गुरुदेव है, जो आत्मज्ञानी है, उनसे इसको प्रैक्टिकल सीखना पड़ेगा। संयोगों के बीच में रहता हुआ संयोगों से भिन्न अपने को जाने। घर कमल से भिन्न, जल से भिन्न कमल है, कैसी कला होगी। इसलिए उसको संयोग का जहर नहीं चढ़ता है। श्रीमद जी उससे पूछा भरी सभा के अंदर कि साहब ये बताओ कृष्ण जी कहाँ है? तो ज्ञानी पुरुष थे, समझ गए कि क्या है। अगर मुंह से निकल जाए कि नरक में है तो अभी सारे विरोध में झगड़ा हो जाए। तो मैं क्या जवाब दिया? वो जहाँ भी है अपनी आत्मा में है। कैसे हो गया? संयोग से क्या काम है? अरे वो नरक में हो रहे थे, नरक को अपना मानते ही नहीं है, तो हम कैसे कहें कि नरक में? सैनिक राजा भी कहाँ है? गजब हो गया। नरक तो संयोग का ज्ञान करा दे। अब अपनी बारी है, अपन कहाँ है? अरे अपने आप का जवाब दो, कहाँ है? शरीर में है तो मज्जा है, उसको अपना मान लिया। उनसे पूछो, गजब हो गया। चेलना रानी नाम सुना? तो यही सैनिक राजा चेलना रानी महावीर भगवान के समुद्र में दर्शन करने गए मंदिर में। तो भगवान के पीछे भावमंडल रहता है, तो उसमें 7 भव दिखते हैं, 3 पुराने 3 नए एक वर्तमान का। तो उस भावमंडल के अंदर सैनिक राजा का अगला भव दिखा, नरक दिखा। तो चेलना रानी ने रोका, खड़े रहो।
क्या हो गया? आपका अगला भाव दिख रहा है? अपने को तो पसीना नहीं, मेरे को तो दिख ही नहीं रहा है। अब कौन कहेगा मेरे को नरक दिख रहा है, मेरे को नरक जाना है? इन्होंने क्या जवाब दिया? क्या है वो जो दिख रहा है ना, मैं वहाँ जाऊँ जब? मैं तो आज शुरू से लेके जब से मेरे को भेद ज्ञान हुआ है, मैं तो आत्मा में ही रहता हूँ। सिद्धालय में भी आत्मा में रहता हूँ और नरक में भी आत्मा में ही रहूँगा। ये तो क्षेत्र की बात है, तो रहे जितने दिन जा रहे ना, उसमें क्या दिक्कत है? अरे इसको ज्ञानी का चिंतन कहते हैं। हमारी तो दृष्टि संयोग से देखने की, संयोग से क्या देखे? संयोग सिखा दिया ना, संयोग की परिभाषा, संयोग क्षणिक है और नाशवान है। कितने दिन नरक में रहना हुआ और आत्मा में कितने दिन रहना? आत्मा में अनादि अनंत रहना और संयोग में क्षणिक रहना। तो ये क्षणिक रहना, इसको रहना कहते कौन है? अपना घर मकान दुकान शाश्वत है कि क्षणिक है? अपना है कि संयोग है? लगता कैसा है? मरेगा, जहर कटा लिया उसने, सांप कटा लिया उसने। सरल लग रही कि कठिन? अपने काम की लग रही फालतू? समझने के लिए जरूरी है कि नहीं? एक शब्द भी समझ नहीं आया, अनंत भव भटकेगा। अभी एक ऑपरेशन हुआ। अब दूसरा संयोगी भाव है ना, ये तो संयोग से वेद ज्ञान कराया। अब संयोगी भाव, जैसे शरीर है, जैसे घर है, जैसे पुत्र है, जैसे बच्चे हैं, इनके पीछे इस आत्मा में एक परिणाम होता है। होता है कि नहीं होता है? होता है ना। इस परिणाम का नाम संयोगी भाव है, जीव का भाव नहीं है ये। अनंत पुरुषार्थ है। तो क्या एक एक शब्द अगर सुने ना तो उसको लगे कि गुरुदेव क्या मिल गए, मुक्ति का ध्यान कर गए हमको। ये बात दुनिया में कोई जानता नहीं है कि जिसको हम अपना परिणाम जान रहे हैं उसको जिनवाणी कह रही संयोगी भाव, प्रभाव, विभाव है। वैसे वेद ज्ञान कर, मर जाएगा नहीं तो। अब कैसी बात समझ में आए? 24 घंटे संयोगी भाव में डूबा हुआ बुरी तरह से, संयोग को अपना मान लिया और संयोग भाव में डूब गया, चला गया, अनंत काल चला गया। इसमें कोई कहने वाला ही नहीं मिला। अरे कोई कहने वाला नहीं मिला कि शरीर और ये घर कुटुंब परिवार संयोग है, इसकी चिंता में डूब जाएगा। आत्मा की चिंता कर, अगले भव कौन सा जन्म जाएगा, अगले जन्म तेरे को छना हुआ पानी भी मिलेगा कि नहीं, कोई गारंटी है? गटर में पिएगा। पानी की जिसको आवश्यकता नहीं है उसको पानी भी शुद्ध नहीं मिल रहा है। ये दशा है जी। संयोगी भाव, पर भाव है, विभाव है, जिसके लक्ष्य से उत्पन्न हुआ है उसका है, जीव का नहीं है। अपने जीव के आश्रय से जो परिणाम उत्पन्न होता है वो परिणाम अपना है। आत्मा के आश्रय से उत्पन्न होने वाला ज्ञान, वो ज्ञान अपना है। आत्मा के आश्रय से उत्पन्न होने वाली वितराग परिणति वो अपनी है। ऐसी अपनी चीज़ को अपनी जानता है। संयोगी भाव को दुख, विभाव और कर्म के उदय से होने वाला परिणाम जानता है। इसलिए उसको संयोगी भाव होते बहुत है परंतु उसका जहर नहीं चढ़ता है। पंकज कठिन। अब ये चाहता कि ये होमवर्क मैं नहीं करूँ। अरे यार ये तो 24 घंटे करना पड़ेगा। ज्ञान के भाव तो ज्ञानी को होते हैं। ज्ञानी को दो धारा चलती है, एक वीतराग धारा और एक राग धारा। यही तो संवर में यही सिखाया पूरा, और निद्रा में भी यही बता रहे हैं कि उसके जो ज्ञान धारा प्रकट हुई है वो संयोग से और संयोग भाव से अलग छांट के रखती है, वो मिक्स होना ही नहीं देती है। अरे यहाँ अज्ञान दशा में भी जो जो अच्छे थोड़ा कट्टर मोक्ष हैं, जिसको थोड़ा सा ये जिनवाणी का और शास्त्र अभ्यास का और तत्व का रंग लगा, वो ज्ञान भले भी मिथ्या, वो संसार में कहीं नहीं उलझने देगा। वो जरा सी बात किसी की भी सुनेगा, चाहे कोई यहाँ गुरुदेव का नाम लेके बोलता हो तो समझ जाएगा कि एक माल नकली है, पसंद देगा उसको। क्योंकि जिसको भी माल बेचना है तो प्रतिष्ठित का नाम लेके तो बेचेगा ही नहीं। ये बात समझ भाई, नकली माल असली नहीं बोलेंगे तो बिकेगा कैसे? क्या कर रखे?
परंतु ये ज्ञान अभी मिथ्या ज्ञानी इतना चतुर होता है कि जिसने जिनवाणी को दिल से सुना है, जिसको आगम का अच्छा अभ्यास है, वो 1 मिनट में जान जाता है कि वक्ता ये जैन दर्शन के अनुसार बोल रहा है कि विपरीत बोल रहा है, ये कर्ता बुद्धि का पोषण कर रहा है कि ज्ञाता का कर रहा है, ये संयोगों से भिन्न बताना जानता है कि संयोग की महिमा गा रहा है। ये बार बार ये तो नहीं कह रहा कि तुम ऐसा ऐसा पुण्य करो तो स्वर्ग में जाओगे, वो सुखी हो जाओगे। अरे स्वर्ग में तो मौत है वहाँ पे, हम स्वर्ग में जाने के लिए जिनवाणी पढ़ रहे हैं यहाँ पे। जैनी उसको कहते हैं जो उल्टी बात नहीं सुनता है, उठ के चला जाओ कोई दिक्कत नहीं है, पर गलत नहीं सुनेंगे। इतनी दृढ़ता होना चाहिए इसको। दुनिया कुछ भी कहे, आज जितना बाजार में दुकानें चल रही है, दुकानें बने अपने जैन दर्शन की, वो सब जिनेंद्र भगवान के नाम लेकर तो चला ही रहे। अरे पर जिनेंद्र भगवान का माल है कि नहीं है देखो तो सही। शांति धारा से रोग ठीक होते, ये जिनेंद्र भगवान की दुकान का माल है, तो कैसे सुन लेगा जैनी? अब जो बेचारा नहीं समझता है वो सुन लेता है। आत्मा के रोग की चर्चा ही नहीं है, शरीर के रोग से उसे लेना देना क्या है? शरीर में तो कोड़ हो तो मोक्ष मार्ग में कोई बाधा नहीं है, तो क्या काम है उसमें? कोड़ अगर इसको आत्मज्ञान में बाधक पड़े तो कोड़ का इलाज करें। हमको जिस कोड़ वो जिस शरीर में, वो शरीर से फिर ज्ञान करा रहे, रोग से क्या काम? हाँ बोलो बोलो पंकज जी बोलो, मन में मत रखो। संयोगी भाव हमेशा दुख में है। संयोगी भाव तो संयोग के पीछे होने वाला हर परिणाम, इसको अपनी भाषा में कहे तो छाती छोलेगा वो। संयोग तो अरिहंत को भी है। हाँ तो उनको संयोग भाव कहाँ है? संयोग में शरीर है। हाँ संयोग में है पर संयोगी भाव नहीं है, तो उनको भाव हो ही नहीं रहे। काहे कि केवल ज्ञान चल रहा है ना, अनंत चतुष्टय चल रहा है ना। ज्ञानी को संयोग भी रहता है, संयोगी भाव भी रहता है, परंतु उससे भेद ज्ञान है। यहाँ भेद ज्ञान उनके तो संयोगी भाव है ही नहीं ना। संयोग खत्म हो जाएगा सिद्ध बन जाएंगे, संयोगी भाव खत्म हो जाएगा अरहंत बन जाएंगे, संयोगी भाव से भेद ज्ञान हो जाएगा ज्ञानी बन जाएगा। वो संयोगी भाव और संयोग को एक में जानेगा तो 4 गति भटकेगा। जिनवाणी पढ़े कि मत पढ़े, संयोग में आत्मा संयोग आत्मा में नहीं, आत्मा से आत्मा ही में हो, आत्मा के संयोग में शरीर है भाई। अरे इसका मतलब है कि होश में सुन नहीं रहे, आज की गंभीर बात चल रही है, अनंत काल में सुनने को नहीं मिली, कभी सभी आती है ऐसी बात है। अब मेरे अधिकार में नहीं आएगी तो कहाँ आएगी? हाँ तो संयोग तो बाहर रह गया है ना। अब उसके पीछे का परिणाम, वो परिणाम यह हुआ तो हाँ वो विवाह पर स्वभाव समझता है। अब ये जैसा है, अभी पत्नी बीमार है और बच्चे बीमार हैं, तो अब ये क्या माला फेरेगा कि कुछ चिंतन चलेगा इसमें? अरे बोलो ना, बोलते तो जाओ, चलेगा ना। वो स्वाभाविक परिणाम है कि वैभाविक, उसमें कर्म बनते हैं कि सुखी होता है? नहीं बनते हैं। मुक्ति होती है कर्म बनते हैं, उसमें सुखी होता है कि दुखी होता है? तो उसको छोड़ता है कि नहीं छोड़ता है? नहीं छोड़ता। अरे भी प्रैक्टिकल देखो इसमें, क्यों नहीं छोड़ता? छोड़ेगा भी नहीं, क्योंकि उस विभाग को स्वभाव समझ चुका है, इसका ज्ञान ओंधा हो गया है और उस विभाग को विभाग समझ गया तो सम्यक ज्ञान खड़ा हो गया। सम्यक ज्ञान विभाग रहेगा पर विभाग में फंसने नहीं देगा। सम्यक ज्ञान संयोग रहेगा, अनंत नहीं, सिद्ध नहीं बनेगी जब तक रहेगा, परंतु उसमें फंसने नहीं देगा। केवल ज्ञान के अंदर लोकालोक दिखता है, वो भावमंडल और समस्रण दिखता है। वो समस्रण केवल ज्ञानी के अलावा किसी को होता है क्या? कि नहीं होता है। पर समस्रण को अपना जानते हैं कि भिन्न जानते हैं? तो जब 3 लोग के नाथ के पास जो समस्रण है उसको वो भिन्न जानते हैं, उसको इतनी अकल नहीं है कि मेरे पास 2 कौड़ी का फूटा वैभव है, उसको अपना मान के कितने भाव भटकेगा उसको। जरा सा आत्मचिंतन के साथ इस बात को अपनी है समझ करके आत्मा के ऊपर लगा करके समझो, विचार करो। अपन शास्त्र ज्ञान बढ़ाने नहीं बैठे हैं कि ज्ञानी को ऐसे निद्रा होती है, अज्ञानी को ऐसे बंधन होता है, कोई लाभ नहीं है। वो क्षम ज्ञान में चली गई बात, उस ज्ञान से भेद ज्ञान करा रहे हैं। अब इससे ऊंची और क्या बात होगी कि वो ये बात तो छोड़ दो, ये अभी संयोगी भाव है। 11 अंग 9 पूर्व के धारी वो जो ज्ञान है वो जीव का ज्ञान नहीं है।
उस ज्ञान को वो मोक्षवान मान लिया, इसलिए चार विधि भटक रहे हैं, इसलिए वो ज्ञान भी मिथ्या है। वो जिनवाणी कह रही उस ज्ञान से भेद ज्ञान कराना है, क्योंकि उस ज्ञान को 31 नंबर की गाथा के अंदर पर द्रव्य कह दिया है, द्रव्येंद्री भावेंद्री उनके विषय, तो उनका विषय है ना वो क्षयोपशम ज्ञान में डाल दिया उसको, वो क्षयोपशम ज्ञान से जिनवाणी भेद ज्ञान करा रही है। तो अब उस ज्ञान को भी जिनवाणी ने संयोगी भाव कह दिया है, तो इसका छोटा मोटा भाव कहाँ लगता है? हम वो गलती नहीं करें जो हम खुद द्रव्यलिंगी बन के कर चुके हैं। कोई मामला सीरियस लगता है क्या? सीरियस लगेगा तो नींद आएगी कि उड़ जाएगी? ये बताओ। उड़ जाएगी, क्योंकि ये बहुत खतरनाक खेल खेल रहा है। ये बिना सांप का मंत्र जानो सांप से खेल रहा है, ज्ञानी की नकल करके। ऐसा ज्ञानी भी तो ब्याह करते हैं, ज्ञानी भी तो शादी करते हैं, ज्ञानी भी तो दुकान चलाते हैं, ज्ञानी भी तो भोजन करते हैं, वो इतना अच्छा करते हैं तो आप उनको कुछ नहीं बोलते हो। और हमको हम पूजा पाठ करें तो भी क्या आशा बंद होएगा, हम यात्रा जहाँ दान दे तो भी क्या आशा बंद होएगा? भाई वही तो रहस्य की बात बता रहे थे। अरे अलौकिक बात है, अलौकिक बात है। कहाँ सर्जरी चल रही है, किस जगह पे ध्यान उपयोग को लगाना है, ये देखो जरा समझने का प्रयत्न करो। वो कला जिन्होंने प्रकट कराना चाहती है, क्योंकि उन संयोग भी रहेंगे और संयोगी भाव भी रहेंगे, उस जीव में चेतन जिंदा हो जाएगा। उस चेतन के बारे में कुछ नहीं जानता है, इसलिए जिन्होंने उस चेतन को जन्माने के लिए इस जन्म में पूरी ताकत लगा दी कुंदलाचार्य ने, अमृतचंद्राचार्य ने। ये समय सार ना तो फिर मिलने वाला है और न कोई इसके समझाने वाले मिलेंगे। अब विश्व वेद क्या होता है? कि वो विश्व का जानकार होता है। जैसे सम्यक ज्ञान क्या होता है? कि वो मोक्ष मार्ग का जानकार होता है, वो संयोगों से प्रभावित नहीं होता है, वो नरक में जाने से भी नहीं डरता है। अरे वो स्तुति बोलते हैं ना, स्वर्ग की चाह नहीं है और नरक की परवाह नहीं है। पार्श्वनाथ भगवान ने तुमसे लागी लगन, स्वर्ग की सुख की चाह नहीं और दुख की परवाह नहीं है, तो क्या परवाह करे उसमें? इसको तो क्या नहीं कहते। जिन्वाणी कह रही अपने आप को ज्ञान और आनंद से बना हुआ घनपिंड मानो। यहाँ बैठ करके आत्मा बन के सुनो, भगवान के दर्शन करो तब भी आत्मा बन के करो। शरीर बन के वहाँ दर्शन करोगे तो पहले तो मिथ्या दर्शन का पाप तो पहले ही कर लिया। ये अभी कल ही बात आ चुकी है कि ये गुरुदेव नहीं होते तो हम जो पूजा कर रहे हैं तो पहले तो मिथ्या दर्शन की स्थापना कर ली। ये विधि ठाड़ो हो के अब क्या करें? खड़े होके पूजा करेंगे बैठ के। बोलो बोलो बोलो। शरीर मान रहा तो खड़े होके करेंगे, अब आत्मा को खड़ा कैसे करें? खड़े होने का अर्थ ये है कि बिल्कुल अलर्ट होकर ज्ञान को खड़ा करके, मैंने ज्ञान को ऐसा नहीं कि वो सुप्त हो जाए, इधर उधर चला जाए, उसका नाम है ज्ञान को खड़ा करके विनय पूर्वक विधि ठाड़ो हो के प्रथम पढ़े जो पाठ, हाँ अब धन्य जी ने, अब वो धन्य लग जाए, इसको करोड़पति धन्यवान लगता है, धन्य धन्य हो गया आपका तो जीवन। कैसे हो गया? कमाने से। कैसे हो गया? अरे धन्य तो वो उनका जीवन है जिसको अनंत चतुष्टय प्रकट हो गया। अभी तो धन्य उसके ही है जिसको आत्मा समझ में आ गया, वही गुरुदेव का आशीर्वाद मिल गया उसको, उनकी मेहनत सफल हो गई, अब जब हो गया तो आत्मा समझ में आ गया तेरे को। और तू अनादि से जब किसी से मिलता था तो शरीर से उनके हालचाल पूछता था, शरीर से उनके कुशल क्षेम पूछता था। अब तू आत्मा की बातें करने लगा कि आपने कौन कौन से शास्त्र पढ़े, आपको कौन सी बात अच्छी लगी? मेरे को ज़रा समझ में नहीं आती, आपको कोई अच्छी बात लगी तो मेरे को बता दो जरा सी। कैसे विनय पूर्वक बोलते थे गुरुदेव को, कैसी विनय थी। अब उनको भगवान का प्रेम था ना, तो जब वो प्रतिमा आई तो वो गांव के हर लोग उधर से निकले, आओ मेरे भगवान तो देखो कैसे मेरे भगवान। ये कैसी विनय थी यार, इसको तो भगवान में मेरा पना लगता ही नहीं है। ईमानदारी से देखो जरा, बच्चे में अपनापन और भगवान में अपनापन में कुछ है अंतर कि नहीं है? धन को कैसा छाती से लगाता है, उस जिनवाणी को सुन ली तो सुन ली, नहीं तो क्या करना। कुछ लग रहा है क्या रूखा प्रेम? शर्त सुनना है, जिसको देवशास्त्र गुरु से अधिक अपनी आत्मा प्रिय लगेगी तब तो सम्यक दर्शन होगा। एक शर्त समझ में आई? और जिसको कुटुंब परिवार से अधिक देवशास्त्र गुरु लगेंगे
तब तो उसको मोक्ष के मार्ग की पात्रता बनेगी। कितनी कठिन शर्त है। और समर्पण देखो इसका धन के प्रति, परिवार के प्रति कितना है। वो जो इसके जिस सपोर्ट में जो इसको मोक्ष मार्ग प्राप्त कराएंगे, उन निमित्तों के प्रति इसको कितना प्रेम है। अपना कलेजा टटोलो जरा, क्या दम है उसमें। नकली भक्ति से होता क्या है। पात्रता देखो जरा, कितनी पात्रता बढ़ी, कितनी नहीं बढ़ी। क्या करें गोदा जी, मामला गंभीर है तो क्या करें। नहीं वो ज्ञानी आखिर वो सर्प के साथ खेल रहा है तो कोई कला है ना उसके पास। तो अब नकल से थोड़ी मोक्ष मार्ग होता है। ये भाषा बोलना सीख जाए, सब सीख जाए, उससे मोक्ष मार्ग थोड़ी होता है। यार वो सीखना कुछ नहीं, वो सीखना पड़ेगा। और तो अभी तो दो ही बात करी, संयोग और संयोगी भाव से भेद ज्ञान करे, बस वो मंत्र सीख गया। अब वो कितने ही सर्पों के बीच में रहे, वो उसको कोई जहर नहीं चढ़ेगा। देखो ज्ञानी, देखो कितना गजब। ज्ञानी पुरुष उद्गल कर्म के उदय को भोगता है तथापि बनता नहीं है। ये कुंकुलाचार्य का आशीर्वाद है, क्योंकि वो विश्व वेद्य है और उन्होंने वो उसकी औषधि, उसकी मारक क्षमता को समझ लिया है। इसलिए उनके संयोग में रहे तब भी